साथियों, अच्छे ही होंगे आप। कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए होंगे। इसी क्रम को बनाए रखते हुए आपको युग दृष्टा का जीवन दर्शन भाग 1 पृष्ठ 216 से पढ़कर सुनाते हैं। 2 कदम आप भी बढ़ाएं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, इस विदाई की बेला में हम 2 उत्तरदायित्व प्रिय परिजनों को सौंप कर जा रहे हैं। नंबर 1, ज्ञान यज्ञ में निरंतर आहुति देते रहने से कोई जी न चुराए। नंबर 2, युग परिवर्तन के लिए अनिवार्य संघर्ष में अपना भाग पूरा करने से मुख न छिपाए। जो हमें प्यार करते हों, हमारे प्रति ममता और आत्मीयता सचमुच ही रखते हों, वे उपयुक्त दोनों ही बातें नोट कर लें, चाहे तो डायरी में नोट कर लें। हम हर परिजन की वास्तविकता इसी कसौटी पर कसकर परखते रहेंगे। नवनिर्माण के लिए आवश्यक विचारधारा हमने अपने अंतरंग का निर्झर खोद कर प्रवाहित की है। उससे जन जन के मन को सींचने का कार्य हमारे उत्तराधिकारी करेंगे। विचार क्रांति की मसाल हम उन्हें दे रहे हैं। विचार क्रांति की मसाल हम उन्हें दे रहे हैं जो अपनों से अपनी बात ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। यह मसाल जलती रहनी चाहिए, यह प्रकाश दूर दूर तक फैलता रहना चाहिए। ऐसा न हो कि सहयोग का स्नेह न पाकर हमारी यह अमानत अपना अस्तित्व खो बैठे। छोटे ट्रैक्टरों और विज्ञप्तियों में हमने अपना दर्द भर दिया है। उसे हर हृदय और मस्तिष्क में बोया उगाया जाना चाहिए। जिनकी जहां तक पहुंच हो, अपने घर परिवार से लेकर मित्र परिचितों तक उस विचारधारा को पहुंचाया फैलाया जाना चाहिए। झोला पुस्तकालय हर कर्मठ व्यक्ति को पूरी लगन और तत्परता के साथ चलाना चाहिए। अखंड ज्योति हमारी वाणी है। हमारी आवाज अधिक लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए अपने प्रभाव और दबाव का उपयोग किया जाना चाहिए। अखंड ज्योति अभी बहुत सीमित संख्या में छपती है, उसका क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। यदि सचमुच हम उसे प्यार करते हों तो फिर बढ़ाने और सींचने के लिए कुछ परिश्रम भी करें। यदि सचमुच हम लोग सच्चे मन से इस नवनिर्माण की विचारधारा और हमारी वाणी को व्यापक बनाना चाहें तो इन्हीं दिनों कुछ नए सदस्य भी बना सकते हैं और अखंड ज्योति का कार्य क्षेत्र देखते देखते दूना चौगुना हो सकता है। ज्ञान यज्ञ में यदि हमारी निष्ठा हो, उससे जी ना छुड़ाएं तो कोई कारण नहीं कि इसमें से प्रत्येक अपने प्रभाव और परिचय क्षेत्र के कुछ नए व्यक्तियों को इस विचारधारा के संपर्क में ला सकने में सफल ना हो सकेंगे। संघर्ष के लिए आत्मशोधन तो प्रथम है ही। अपनी दुर्बलताओं को तो दूर किया ही जाना चाहिए। साथ ही सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी लड़ने को हमें कटिबद्ध हो जाना चाहिए। विवाहोन्माद
विरोधी अभियान में हम में से हर एक अपने ढंग से योगदान करे। अपने बच्चों के विवाह बिना दहेज और बिना जेवर के अति सादगी और मितव्ययिता के साथ करने का निश्चय करे और दूसरों को भी उसकी प्रेरणा दे। जहां भी अपनी सलाह की पहुंच हो सके वहां ऐसी ही प्रेरणा देनी चाहिए। विवाह योग्य लड़की लड़के तथा उनके अभिभावकों को अपनी विचारधारा से परिचित और प्रभावित करने के लिए एकाकी और संगठित रूप से निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। अपने समाज को दरिद्र और बेईमान बनाने में खर्चीले विवाह ही प्रधान कारण है। यदि विवाहोन्माद का असुर मर जाए, असुरों की विभिन्न प्रजातियां बन गई हैं। विवाहोन्माद का असुर मर जाए तो अपना समाज देखते देखते सुखी, समृद्ध और सद्भावना संपन्न हो सकता है। उस मोर्चे से हम युग परिवर्तन की विचार क्रांति प्रारंभ करें और उसे क्रमशः इतना व्यापक बना दें कि एक भी नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दुष्टता को जीवित रहना और सांस लेना असंभव हो जाए। हम अपनी तपश्चर्या की तैयारी और भावी जीवन की रूपरेखा बनाने में संलग्न है। प्रिय परिजनों को अपने उपर्युक्त 2 उत्तरदायित्व संभालने के लिए तत्पर होना चाहिए जब तक हम जीवित हैं। जीवित तो हम सूक्ष्म शरीर से भी रहेंगे। जब तक हम जीवित हैं यह बताते रहेंगे कि क्या कर रहे हैं। साथ ही आप सबसे भी यह पूछते रहेंगे कि सौंपे हुए 2 उत्तरदायित्वों का किस हद तक पालन किया गया। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।